नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष दस्तक। मैं हूं राजू यादव। आज 25 दिसंबर का दिन है, जो बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है। आज क्रिसमस डे भी है। आज से ही बड़ा दिन प्रारंभ होता है। अर्थात कहें तो सूर्यदेव हमारे साथ पहले की अपेक्षा ज्यादा समय देते हैं, अर्थात ज्यादा एनर्जी देते हैं। आज ही के दिन भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती भी है। उनका जन्म हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती, शताब्दी जन्म जयंती पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मना रहा है। सुशासन सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतिभागियों को जनपद से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आने वाले अभ्यर्थियों को पुरस्कृत भी किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी महोत्सव का साक्षी लोक भवन भी बना। आज ही के दिन महान शिक्षाविद तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती व क्रिसमस दिवस भी है। आज की तिथि अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारी मान्यता है कि आज के दिन बहुत बड़ा दिन होता है। जनपदों में कक्षा 8 से लेकर कक्षा 12 तक सुशासन दिवस पर आधारित निबंध प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया, जिनमें हजारों की संख्या में विद्यार्थियों ने भाग लिया। अटल जी एक अच्छे कवि थे। उनकी कविता अत्यंत प्रसिद्ध रही। अटल जी की जन्म शताब्दी महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, सुशासन सप्ताह आयोजन से शासन के विभिन्न विभाग भागीदार भी बने। उत्तर प्रदेश में इसके माध्यम से 2,59,000 से अधिक लोक शिकायतों का निस्तारण भी किया गया। उत्तर प्रदेश में लोक शिकायत निस्तारण में प्रथम स्थान पर रहा। मंडल मुख्यालय तथा तहसील स्तर पर भी इस अवसर पर 16,230 कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। कई सारी हुई। ये सब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मिशन कर्मयोगी, सुशासन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, सूचना का अधिकार का महत्व, नागरिकों को समयबद्ध रूप से सेवाएं उपलब्ध कराए जाने हेतु गुड गवर्नमेंट, जेम पोर्टल तथा मानव संपदा पोर्टल आदि विषयों पर आधारित थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अटल जी को याद करते हुए अपने अंतःकरण से अटल जी के लिए क्या कहा, आप खुद सुनिए, जाने। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित अटल शताब्दी महोत्सव की पूर्व संध्या पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित देश के माननीय रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, इस कार्यक्रम के संयोजक और प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, राज्यसभा के माननीय सांसद पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री दिनेश शर्मा जी,
आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, मंचस्थ हमारे सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, संगठन के पदाधिकारीगण, अटल गीत संध्या में उपस्थित सभी लखनऊ के महानुभाव और अटल गीत संध्या को जिनके द्वारा आगे बढ़ाया जाना है, ऐसे लोक कवि, एक प्रख्यात कवि श्री डॉक्टर कुमार विश्वास जी और उपस्थित बहनों और भाइयों, सरदेव अटल जी की जन्म शताब्दी चल रही है और कल अटल जी को जयंती का 100वां वर्ष उनका पूरा होने जा रहा है। मैं इस अवसर पर अटल जी की स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करता हूं और प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, अटल जी की स्मृतियां न केवल लखनऊ वासियों के लिए बल्कि पूरे भारतवासियों के लिए एक नई जीवंतता का प्रमाण है। सरदार अटल बिहारी वाजपेयी फाउंडेशन प्रतिवर्ष वर्ष में 2 बड़े ऐसे आयोजन अवश्य करती है और आज प्रातःकालीन सत्र से ही हम इस प्रकार के कार्यक्रमों के साथ जुड़े हैं। मौसम की विपरीत परिस्थितियों में 25 से 30 हजार युवा साथियों के साथ हमें केडी सिंह बाबू स्टेडियम के कार्यक्रम के साथ जुड़ने का आयोजन का अवसर प्राप्त हुआ और सभी अटल जी की ही स्मृतियों को जीवंत कर रहे थे। इसके उपरांत अटल स्वास्थ्य मेला लगातार 5 वर्षों में 2019 से लेकर के 2023 तक, जिसके माध्यम से 50,000 से अधिक लखनऊ वासियों ने निःशुल्क स्वास्थ्य के लिए परामर्श, दवा का उपचार, दिव्यांगजनों को उपकरण आदि प्राप्त हुए। ऐसे 50,000 लोग प्रत्यक्ष रूप से अटल स्वास्थ्य मेले से अब तक लाभान्वित हुए हैं और आज और कल फिर अटल स्वास्थ्य मेला युवा नेता श्री नीरज सिंह जी के नेतृत्व में आयोजित हुआ है और अब यहां पे हमें इस आयोजन के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। हर जनपद में सुशासन पर निबंध लेखन, भाषण प्रतियोगिता और नवोदित कवियों के लिए हर जनपद में एक मंच लगा हुआ है जहां पर वे अपनी कविता पाठ, अटल जी की कविताओं को लेकर के काव्य पाठ कर सकते हैं। ये आयोजन लगातार चल रहे हैं। सुशासन को लेकर के हर एक स्तर पर गोष्ठियां चल रही हैं। कल के समारोह में पूरे प्रदेश भर में पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं का सम्मान होगा। अटल जी देश के अंदर सुशासन के एक मॉडल माने जाते हैं। एक सर्वसमावेशी, सर्वस्पर्शी राजनीति कैसे होनी चाहिए उसके प्रतीक माने जाते हैं। 6 दशकों का उनका राजनीतिक जीवन शुचिता, पारदर्शिता और ईमानदारी का प्रतीक माना जाता है। बहनों और भाइयों, अटल जी जिस बात को लेकर के लगातार बात करते थे वो अत्यंत महत्वपूर्ण है और हमेशा कहते थे कि सिद्धांत विहीन राजनीति मौत का फंदा है। मूल्यों और सिद्धांतों के साथ 6 दशक तक एक राजनीतिक विचारधारा को लेकर के चलना, पक्ष विपक्ष की चिंता के बगैर देश और समाज के मूल्यों को लेकर के कार्य करना, देश के आने वाली समय के लिए मर्यादाओं का पालन हो,
उन मूल्यों की रक्षा हो सके, इसके लिए खरीद फरोख्त की राजनीति से अलग रहते हुए सत्ता की परवाह के बगैर आने वाली पीढ़ी के लिए एक मानक और एक आदर्श प्रस्तुत करने का जो गौरव अटल जी ने प्रदान किया था, आज भी वह भारतीय राजनीति के लिए मार्गदर्शक बना हुआ है। विकास, अटल जी ने जो मॉडल दिए हैं, ग्रामीण विकास हो या शहरी विकास, अंत्योदय की परिकल्पना हो या देश के अंदर नौजवानों के लिए रोजगार सृजन के माध्यम भारत की गरिमा और भारत के गौरव की रक्षा और भारत की सुरक्षा कैसे होनी चाहिए, इन सब के मॉडल देने के कार्य हों, वो उन्होंने किए, वे सब मानक बने। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, एक कवि होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते, एक राष्ट्रवादी विचारक होने के नाते, भारत माता के एक सच्चे सपूत होने के नाते, एक सच्चे संवेदनशील मानव के रूप में, महामानव के रूप में अटल जी के प्रति हर दल, हर व्यक्ति, हर भारतवासी श्रद्धा और सम्मान का भाव रखता है। और यह उनकी कविताओं से भी झलकता है, जो अटल जी ने कहा था कि मेरे प्रभु, मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले न लगा सकूं, इतनी रुखाई कभी मत देना। मुझे लगता है इस पंक्तियां बहुत कुछ कह देती हैं, बहुत कुछ कह देती हैं। राजनीति के लिए एक मानक है, एक स्टैंडर्ड है, वर्तमान की पीढ़ी के लिए उन लक्ष्मण रेखाओं के साथ चलने की एक नई प्रेरणा भी है। यह हमारा सौभाग्य है कि अटल शताब्दी महोत्सव के साथ हमें जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। उन कार्यक्रमों को मजबूती के साथ हम आगे बढ़ा सकें। और आज लखनऊ के अंदर जिस प्रकार के कार्यक्रम हुए हैं, यह कार्यक्रम परंपरागत कार्यक्रम बन चुका है। अटल फाउंडेशन के द्वारा जो कार्यक्रम अटल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित होता है, उनके जन्मतिथि पर भी और उनकी पुण्यतिथि पर भी आयोजन होते हैं। मैं इसके लिए फाउंडेशन के जो कन्वीनर हैं, प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी और उनकी पूरी टीम को हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। सरदेव अटल जी को उनके स्मृतियों के लिए नमन करता हूं और अटल जी के कार्यों को, उनके द्वारा स्थापित मूल्यों को पूरे प्रभावी ढंग से लखनऊ में, प्रदेश के अंदर लागू करने में अपना निरंतर सकारात्मक सहयोग देने वाले आदरणीय रक्षा मंत्री जी को मैं इस अवसर पर एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। ये रहे हमारे साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने अटल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके कार्यों का, उनके जीवन में प्राप्त लक्ष्यों को आपके सामने प्रस्तुत किया। तब तक के लिए आप देखते रहिए निष्पक्ष